So hello everyone, welcome back to my channel. Today we are doing chemical reactions and equations chapter. This is the most important topic of your class 10th. So आज हम लोग इस वीडियो में मतलब जैसे जैसे सेशन चलते रहेंगे हम लोग क्या करेंगे, आपके रीड आउट करेंगे। ठीक है, ये प्रदीप की बुक है। एक्चुअली हम लोग स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे और जो मैं बोलूँगी ना तुम्हें बस अपने नोट्स में उन चीज़ों को मेन चीज़ों को ऐड करना है। जैसे रिएक्शंस होगी, जो बातें चल रही हैं वो तो कहानी चल ही रही है ना, पर जैसे कि रिएक्शंस होगी वो मेन मेमोराइज वाली चीज़ अलग रख लेना। जो तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस वाली जो नोटबुक होगी वो आप अलग कर लेना। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, और साथ में आपको मेमोराइज कैसे करना है अब। ठीक है, अब जैसे ये तुम वीडियो देख लोगे तो वीडियो देखने के बाद ही तुम्हें मेन पॉइंट लिख लिए हैं। सपोज दैट वीडियो देखते देखते ही, ठीक है, मेन रिएक्शंस लिख ली, मेन पॉइंट्स लिख लिए। मेन पॉइंट्स लिखने के बाद एक रफ नोटबुक लेनी है, उन मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। जो भी तुम्हें समझ आया, गलत आया, जैसा मर्जी आया, और उन्हें लिखने के बाद फिर यहाँ पर आना और फिर डिटेल में देखना, फिर अपनी गलतियों को देखना। इससे क्या होगा, तुम्हें रटना, जैसे होता है ना चल चल के तुम रट रहे हो, है ना, कि भाई अच्छा ये होता था पहली बात, फिर दूसरी बात ये होती थी। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें कोई लॉन्ग टाइम के ऊपर बैठना नहीं पड़ेगा, जैसे सेटिंग नहीं देनी पड़ेगी इतनी, जस्ट लिखना ही है तुम्हें। ठीक है, जो भी तुमने सुना उसे लिखो। ठीक है, बट जो चीज़ें याद करने वाली होंगी वो याद भी करने वाली होगी, थोड़ी थोड़ी बहुत ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और साथ में जो तुम्हें अपने सामने रखने वाली चीज़ें होंगी, जैसे तुम अपनी वॉल्स के ऊपर कुछ चिपका सकते हो। ठीक है, जो तुम्हें चीज़ें नहीं याद हो रही हैं वो ही रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसके पहले, ये करने से भी पहले एक काम करना है। बेसिक वाली वीडियो, केमिकल रिएक्शंस के बेसिक, है ना, केमिकल हाई हील्स लिए बिना भी, कल नानी और फुआ नाचेगी, ये सारे जो है ना, ये सारे बेसिक्स को क्लियर कर लेना है वैलेंसी के बारे में। ठीक है, और भी छोटी छोटी बातें जो हैं वो इस चैप्टर में जो आने वाली है वो अपना क्लियर कर लेना। बाकी पढ़ना इसी तरह है। ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ ऐड ऑन करना है तो वो तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी तुम पढ़ते हो वैसे। दिस इज इनफ, मच मोर इनफ। और प्रदीप के हम सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, तुम्हें कोई डाउट भी नहीं रहेगा। और कोई रीजनिंग वगैरह आ जाएगी तो वो तुम्हें ऐसे ही दिमाग लगाओ थोड़ा सा भी, तुम्हें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें है नहीं है। ठीक है, अब ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर, कि तुम एंड तक आराम से बैठ के और फोकस के साथ देखो, नोट्स बनाओ और अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाना। ठीक है, गंद मत डालना। इससे क्या होता है, लास्ट में तुम कंफ्यूज नहीं होते हो। ठीक है, फटाफट एक क्विक रिवीजन करनी है। क्विक रिवीजन करा, क्वेश्चन सॉल्व करे ज़्यादा से ज़्यादा और पेपर दे आए, मस्त एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, गारंटी है। इस तरह से चलोगे तो। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। ये केमिकल रिएक्शन को भी छोड़ो, पहले ये केमिकल्स क्या होते हैं, है ना, यही सवाल आता है मेनली हमारे दिमाग में कि ये भाई होता क्या है। तो देखो, केमिकल्स क्या होते हैं, ये टर्म पढ़ने से पहले तुम 9th क्लास में ना केमिकल चेंज पढ़ के आए हो, केमिकल में बदलाव आ रहा है। पहले केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, या क्या ही होते हैं। ठीक है, यही सवाल आएगा दिमाग में कि भाई सीखते हैं पहले केमिकल्स के बारे में सोचना ज़रूर कि केमिकल्स होते हैं क्या है। क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी केमिकल्स को देखा है या नहीं देखा है? बिल्कुल केमिकल फ्री हो तुम लोग। ठीक है, ये बिल्कुल सोचना पहले, फिर आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, तो देखो केमिकल्स कुछ नहीं होते हैं भाई। H2O
एयर, ये सारे का केमिकली रिएक्शन, जैसे कि तुमने इंटरफेस थोड़ा सा देख लिया होगा, तुम लोग ने अपनी बुक को खोलना होगा, देखा होगा कितनी सारे रिएक्शंस लिखे हुए हैं जिसमें पानी भी यूज़ हो रहा है ना, हवा भी यूज़ हो रही है, उसे गर्म भी कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, और वो भी केमिकल्स में। केमिकल तो एक जहरीला पदार्थ होता है ना तुम्हारे हिसाब से, कि एक केमिकल इज़ डेंजरस कंपाउंड्स ही होते होंगे वो सारे, है ना। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। केमिकल्स एक्चुअली हर एक जगह तो केमिकल्स है। मतलब केमिकल्स पहले होते क्या है, ठीक है। केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं फिक्स्ड कॉम्पोजिशंस, ठीक है, और जिसका कुछ मास हो। अब ये थेरेटिकली हमें नहीं सीखना है, हमें सिर्फ सिंपली बता दो कि केमिकल होते क्या हैं, ठीक है। अपनी डेली लाइफ में देखो, सोचो कि केमिकल्स कहाँ कहाँ देखे हैं तुम लोग ने। केमिकल्स हर एक जगह प्रेजेंस है, ठीक है। हर एक वो चीज़ जो तुम देखते हो वो केमिकल से ही बनी है, ठीक है। जैसे कि एयर, एयर केमिकल्स है, पता चला पहली बार, है ना। तुम्हारे हवा, पानी, क्योंकि यही तुम पढ़ रहे हो तो इस केमिकल्स में ही आते हैं, इसलिए तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। केमिकल्स हो गए ये सारे जो होते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन किसकी वजह से होती है तुम्हारी, एच से। तुम्हारी बॉडी में डीएनए होते हैं, तुम्हारी बॉडी में ब्लड होता है, ये क्या है भाई, ये केमिकल्स ही तो है ना। इसका मतलब है कि तुम्हारे केमिकल्स दो तरह से बटे हैं, ठीक है, बटे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल्स, वन इज नेचुरल एंड अदर इज सिंथेटिक। दो तरह के तुम्हारे केमिकल्स होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल्स में हवा, पानी, जो भी ये सारी इंक्लूडेड सारी चीज़ें जो भी होती है ये आती हैं, ठीक है। और सिंथेटिक में आती हैं आपके जो मैंने बताया, डीएनए, ब्लड, खेतीबाड़ी, हाँ खेतीबाड़ी, और क्या हो सकती है, शैम्पू तो यूज़ करते हो, शैम्पू तो केमिकल ही है यार। कौन से तुम्हें रियल प्रोडक्ट दे रहे हैं वो 1 रुपए में आंवला वगैरह डाल के, शिकाकाई, है ना, वो तो दे नहीं रहे हैं, वो केमिकल्स ही, सिंथेटिक केमिकल्स है। मतलब तुम अपने बालों के लिए केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स केमिकल्स के रिलेटेड। तो क्लियर हुआ केमिकल्स क्या होते हैं। अब इन्हीं सारे केमिकल्स में रिएक्शन, अब रिएक्शन क्या होती है भाई, रिएक्शन होता है किसी में घुल मिल जाना, रिएक्ट कर जाना। पर घुलना मिलने में प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए, कुछ मिलना भी चाहिए, रिजल्ट भी है ना। कुछ तुम कर रहे हो, उसका अगर रिजल्ट ही नहीं मिल रहा तो तुम्हारा वो काम जो है वो वर्दी है, मतलब बिल्कुल कोई है उसका सिर पैर क्यों कर रहे हो, कोई मोटो ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो मतलब उन्हीं सारे केमिकल्स का, या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे बना रहे हैं, है ना, अलग अलग केमिकल्स का मिलना और तुम्हें एक प्रोडक्ट देना। जैसे ए कोई केमिकल्स है, दूसरा कोई केमिकल है, इन दोनों का मिलाप हुआ, ये दोनों मिले और तुम्हें ए और बी मिल गए, है ना, जिसमें इसकी भी प्रॉपर्टी है, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अभी हमें मिली यहाँ पे। इसी को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इक्वेशन क्या किसे बोलते हैं, यही जो इक्वेशन लिखी है, ये लिखने का तरीका ऑफ केमिकल रिएक्शन ही इक्वेशन कहलाती है। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ नाम बिल्कुल जिसे बोलते हैं पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक एक लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है, और जल्दी जल्दी निकालना है, फास्ट करनी है तो फास्ट कर लो, फटाफट ही सुनना है, छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ही लिखा हुआ है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आर अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होते हैं विद नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, यही समझाया।
ठीक है, 2 सब्सटेंस थे, 1 2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, और बन गया AB। अब ये जो नया सब्सटेंस बना है वो एक नई प्रॉपर्टी वाला है, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी से, दोनों की प्रॉपर्टी से एक अलग सा बंदा बन गया है। ठीक है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में, रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है केमिकल चेंज का, ऑब्वियसली। अभी केमिकल चेंज ना तुम लोग पढ़ के आए हो 9th क्लास में, ठीक है। 9th क्लास में कहाँ पढ़ा था, एक होता था रिवर्सिबल चेंज, एक होता था इरिवर्सिबल चेंज। जो इरिवर्सिबल चेंज होता था वो होता था आपका केमिकल चेंज। अब ये इरिवर्सिबल चेंज मतलब, हाँ वही इरिवर्सिबल चेंज जिसमें किसी बेबी का बर्थ हुआ तो बेबी छोटा नहीं हो सकता। अब तुम ग्रोथ हो रही है तुम्हारी तो तुम बढ़ोगे ही, तुम्हारी ग्रोथ हो रही है तो तुम बढ़ोगे ही, छोटे तो हो नहीं जाओगे, है ना, कि अब फिर से 1 साल का आ रहे हो तुम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल चेंज हो तुम, चेंज फिर से वही इंसान, जो वही छोटा बच्चा नहीं बन सकते हो आप। अब बड़े हो रहे हो तो बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे, ये सब सच्चाई है, ठीक है। केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है, केमिकल चेंज हो रहा होता है। अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वो वापस नहीं जाएगा, पर इक्विलिब्रियम भी आता है एक, चलो, पर फिर भी एक रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट बना वो फिर से यही फॉर्म कर रहा है, तो क्या वो केमिकल रिएक्शंस नहीं कहलाई? सोचने वाली बात है। हाँ जी, हमने मैम को बोला कि हमें लैब में ले जाएं, और नॉर्मली आजकल तो सभी स्कूल्स में लैब होते ही हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, उसके ऊपर इनिशियली कोटिंग हुई होती है, मतलब वो रखा जंग खा गया होता है, और वो जंग आयरन का नहीं होता एक्चुअली। वो जो कोटिंग होती है वो होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, ठीक है। उसके सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग हुई होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, जो कि बनी हुई होती है स्लोली एक्शन ऑफ मॉइस्ट एरिया, एयर, मतलब मैग्नीशियम के साथ मॉइस्ट एरिया एयर लग के आपकी मैग्नीशियम कार्बोनेट बनी होती है। बट बेसिकली उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट ही नहीं होता है एक्चुअली, उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स होता है, ठीक है। अब एक्चुअली मैं डायरेक्ट फार्मूलाज नहीं लिख के बता रही हूँ, एक बेसिक वाली वीडियो में तुम्हारे पास हर एक फार्मूला का, सॉरी, हर एक नेमिंग का, ठीक है, फार्मूला भी है वहाँ पे, ठीक है, तो उसे देख लो एक बार। सो बिफोर बर्निंग इन एयर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे, मतलब रब करेंगे सैंड पेपर के साथ, ठीक है। सैंड पेपर ऐसा एक पेपर जो कि फ्रिक्शन काफ़ी होती है, उस खुरदरा सा होता है, रफ सरफेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है तुम लोग ने, दिस इज़ डन टू प्रोटेक्ट द लेयर्स ऑफ मैग्नीशियम। ये इसलिए करा जाता है ताकि हम लोग क्या कर सके, रिमूव कर सके प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि मैग्नीशियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम कार्बोनेट की है, जो कि बेसिकली मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बने हुए होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन की लेयर के ऊपर। मैग्नीशियम from the surface of magnesium ribbon so that it may be readily combines with oxygen। और वो क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है जैसे ही तुम लोग उसे साफ कर दोगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम रिबन बन जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप लोग रिमूव करोगे द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन के सरफेस से, तो
सो दैट इट रेडिली कंबाइन किसके साथ हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा जब तुम क्या करोगे, उसे हीट करना शुरू कर दोगे जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, एक पॉइंट के ऊपर अनदर पॉइंट टू बी नोटिस दैट कि एक डार्जलिंग वाइट ब्राइट कलर की लाइट जो है वो निकलेगी, ठीक है, जैसे ही आप लोग बर्निंग करना शुरू कर दोगे किसकी, मैग्नीशियम रिबन की। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो आप लोग क्या यूज़ करोगे इसमें, मैग्नीशियम का कुछ सॉरी ग्लासेस वगैरह यूज़ करोगे, प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो होते हैं वो यूज़ करोगे। सो द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लियर बी बर्न बाय कीपिंग इट फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, और इसे दूर करके फिर आपने उसे बर्निंग करनी है, ठीक है। और ज़्यादातर आपकी मैम आपके साथ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो बी परफॉर्म द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एज फॉलो। किस तरह से करेंगे हम ये आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यही हो रहा है, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर, हमेशा 2 सेंटीमीटर, फ़िलहाल हम 2 सेंटीमीटर की ले रहे हैं तो हम 2 सेंटीमीटर की ही कंसिडर करके रखेंगे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की ही लेना है आपको रिबन, और उसे क्या कर देना है, क्लीन कर देना है सैंड पेपर के साथ। और फिर उसके बाद पेयर ऑफ टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स ये जो होते हैं ना, ये पेयर ऑफ टोंग्स होते हैं, मतलब इसमें जैसे हम सीज़र को भी, चलो इंग्लिश कहाँ समझाने लग पड़ी, पर जैसे हम शूज़ को पेयर ऑफ शूज़ बोलते हैं ना, कि 2 जोड़ी ऑफ शूज़ इज़ लाइक 1 पेयर, पेयर बोलते हैं हम लोग, वैसे ही पेयर ऑफ टोंग्स मतलब जिसमें 2 मुंह। पेयर ऑफ टोंग्स एट वन एंड और उसे हीट करेंगे इट अनदर एंड्स इवन ओवर बर्नर के ऊपर उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन बर्निंग शुरू हो जाएगी और डार्जलिंग वाइट फ्लेम उसमें से निकालेगा। फिर उसे आप होल्ड करोगे, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन ओवर अ वॉच ग्लास। मैग्नीशियम रिबन को आपको वॉच ग्लास के ऊपर होल्ड करके रखना है ताकि जब वो जलना शुरू हो तो उसकी ऐश जो है वो यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो जाए। It is known that chemical reactions can be carried out only in science laboratory। ये जो chemical reaction है ये science it is not that chemical reaction can be carried out only in the science lab। ज़रूरी नहीं है कि chemical reactions सारी जो होती हैं वो labs में ही होती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हो रही होती है अकरिंग हमारे डेली लाइफ में हो रही होती है, जैसे कि सोरिंग ऑफ मिल्क का खट्टा हो जाना एट द रूम टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फिर कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस, फर्मेंटेशंस ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग्स ऑफ आयरन, ठीक है, जब वो एक्सपोज होता है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, या फिर आपका कोई फ्यूल का सड़ना, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स हो गया, या राइपनिंग ऑफ फूड्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। ये सारी किसकी एग्जांपल्स है, केमिकल चेंजेस की एग्जांपल है जिसमें क्या हो रही होती है, केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है। इन ऑल दीज केसेस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस चेंजेस। सारे केसेस में जो नेचर हो रहा होता है, नेचर जो उस सब्सटेंस का नेचर है और उसकी आइडेंटिटी है, वो इनिशियल सब्सटेंस चेंज हो रही होती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। ये बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन यहाँ पर उठाई देता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कब हो रही है, हम कैसे उसे देख पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो भी रही है या नहीं हो रही है। हाउ डू वी कम्स टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस? दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन ऑन द
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे भी हम केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे तो ये हमें सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सॉरिंग ऑफ फूड का, मिल्क का पता है ना, मतलब खट्टा हो जाना दूध, ये होता है कर्ड का बनना, ये होता है फूड का बनना, ठीक है। डाइजेशन होना, डाइजेशन पचना, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सांस वगैरह, ठीक है। फर्मेंटेशन मतलब ग्रेप्स का सड़ना और शराब में कन्वर्ट हो जाना, या फिर ऐसे गंदी बदबूदार लिक्विड में। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब सड़ना ऑफ किसी आयरन की चीज़ का, रस्टिंग, ठीक है। आयरन को रस्ट होना मतलब सड़ जाना, मतलब ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाता है, उसे बोलते हैं रस्टिंग। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स मतलब आपका पेट्रोल का जलना, कि हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, वुड्स कोल का जलना, ठीक है, बर्निंग। कैंडल वैक्स का जलना। राइपनिंग ऑफ फूड्स मतलब फ्रूट्स का सड़ना, ठीक है। पीछे हम पढ़ के आए थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू पता चलेगा, ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला था। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ही पढ़ लेते हैं। इन द केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस जो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एक न्यू सब्सटेंस में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। तो कन्वर्जेंस ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदलना, ठीक है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना जो है केमिकल रिएक्शंस में, वो हमेशा अकम्प्लेन्ड बाय सम फीचर्स विच कैन बी, जो कि ईज़िली जो है वो हमें ऑब्जर्व्ड हो जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, और ऐसा हमें इस चीज़ से, इस लक्षण से हमें पता चलेगा, या ये कॉज है कि हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में या फिर कुछ सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंज जो कि हो रहे होते हैं, विच टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स जो कि हो रहे होते हैं एज अ रिज़ल्ट केमिकल रिएक्शन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है, मतलब जो भी चीज़ें बदलाव जो है वो ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, जैसे कि किसी में गैस का निकलना, किसी में प्रेसिपिटेंट का बनना। प्रेसिपिटेंट मतलब नीचे कुछ जम जाता है, सॉल्यूशन है, यहाँ पर कुछ जम गया, प्रेसिपिटेंट कहलाता है। चेंजिंग इन कलर में बदलाव होना, या टेम्परेचर का बदलना, स्टेट का बदलना, ये सारा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। Any one of these general characteristics can tell us whether a chemical reaction has take place or not, ठीक है। किसी भी ये जो है कोई भी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें बता सकती है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो सब्सटेंस का मिक्सचर करते हैं और गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। वी विल नाउ, हम लोग अभी एग्जांपल लेंगे तो शो दैट कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले थे,
एग्जांपल्स देखेंगे हम इन करेक्टरिस्टिक्स की कि किस रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। वैसे वैसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे जितने भी हैं, ठीक है। कितने पॉइंट्स पढ़े थे कि हमें किस किस पॉइंट तक हमें पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। 5 पॉइंट पढ़ने थे, ठीक है। अब उन 5 पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन का पता ही चलता है हमें कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, गैस निकल रही है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। मानना नहीं है, हो रही है, 100% श्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक के ग्रैनुअल्स कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, इस तरह के होते हैं जिंक के ग्रैनुअल्स जब रिएक्ट करते हैं डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये जो रिएक्शन है ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप 1 डाल के रिएक्शन लिखनी है, 2 डाल के रिएक्शन लिखनी है, 3 डाल के रिएक्शन लिखनी है। डिटेल नहीं लिखनी है, सिर्फ रिएक्शन 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 लिखनी है, ठीक है। और अभी आपको पूरा फार्मूला नहीं पता है तो आप लोग एज सच पूरा सेंटेंस, मतलब पूरा नाम जो है वो लिख सकते हो। डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करती है और क्या देती है, बबल्ड हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट में, ठीक है। सो द केमिकल रिएक्शन जिंक में और डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में इज कैरेक्टराइज्ड बाय कि पहचाना जा रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। वो किससे, एवोल्यूशन ऑफ गैस से, कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है और हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। प्लीज़ नोट दैट वी कैन ऑल्सो यूज़ डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। HCl भी यूज़ कर सकते हैं, H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, पर करना डिल्यूट करना, कंसनट्रेटेड नहीं करना, ठीक है। अब हम परफॉर्म करेंगे इस केमिकल रिएक्शन को लेबोरेटरी में जाके या आपकी लैब में जाके, ठीक है। जिंक ग्रैनुअल्स को लेना है, ठीक है, उसको कॉनिकल फ्लास्क में डालना या आप टेस्ट ट्यूब यूज़ कर सकते हो एज योर विश। फिर डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड या HCl डालना है, ठीक है, जिंक ग्रैनुअल्स के ऊपर, ठीक है। फिर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन बबल, मतलब हाइड्रोजन गैस के बबल निकलेंगे, बबल निकलना प्रोड्यूस हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। जिंक के ग्रैनुअल्स के आसपास जो है वो ऐसे ऐसे बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, टच कर सकते हैं कॉनिकल फ्लास्क को हमारे अपने हैंड्स के साथ और वी विल फाइंड दैट, और हम लोग ये हमें फील होता है कि जो कॉनिकल फ्लास्क या आपकी टेस्ट ट्यूब है वो तो गर्म है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, बढ़ेगा इसलिए गर्म गर्म लगेगा ना। तो इसका मतलब ये भी है कि एक अनदर ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर सच्ची ही केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करती है डिल्यूट एसिड के साथ, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब भी वो हाइड्रोजन गैस ही निकालती है, ठीक है। और अगर अनदर एग्जांपल देखा जाए तो अगर आप डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी पॉर करते हो सोडियम कार्बोनेट्स के साथ, तब भी जो है, तब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। ये आप लोग ने तीनों रिएक्शन जो है वो लिख लेनी है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट्स और डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इज़ करेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
गैस ही निकालनी है, चाहे जो मर्जी निकालो, हाइड्रोजन निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो। बिफोर वी गो फर्दर हम लोग ये वी शुड नो द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे कि आपने पहले दिमाग में आया होगा, ठीक है, क्लियर कर दिया था, बट फिर भी एक सॉलिड सा प्रोडक्ट जो है जो कि सेपरेट आउट हो जाता है सोल्यूशन के साथ और नीचे जमना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। अ प्रेसिपिटेट कैन फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन, मतलब जिसमें पानी हो उसे बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, जैसे वाटर सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ऑफ रिएक्टेंट व्हेन वन ऑफ प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल, जब एक जो प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल है और एक जो है मतलब एक लिक्विड है, सोल्यूशन है, और इनसॉल्युबल कौन होगा, जो प्रेसिपिटेट है, तभी वो नीचे आके बैठ गया ना। तो ये प्रेसिपिटेट कैन फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ एक्वस, प्रेसिपिटेट बनता है मिक्सचर ऑफ एक्वस से, मतलब उसमें आपका वाटर भी प्रेजेंट होगा और सॉलिड भी प्रेजेंट होंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी होगा, ठीक है। ऑफ रिएक्टेंट एक्वस ऑफ रिएक्टेंट व्हेन वन ऑफ प्रोडक्ट इज, जब एक प्रोडक्ट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब दो चीज़ें थी, दोनों को मिलाया, ठीक है। ए जो है वो लिक्विड बन गया और बी जो है वो सेटल डाउन हो गया। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, ज़रूरी नहीं है बी हमेशा ही सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड बाय पासिंग अ गैस इनटू एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का पास होना लाइम वाटर नहीं, तब जो है वो प्रेसिपिटेट बनता है, जब कोई ना कोई जो है वो गैस पास हो रही होती है एक्वस सॉल्यूशन में। Precipitate can also be formed by passing a gas into an aqueous solution of substance. Precipitate तब भी बन सकता है जब आप गैस को पास करवाओगे एक्वस सोल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम लोग ने लाइम वाटर को ऐड करा था या पास करवाया था कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में, तो प्रेसिपिटेट बना था, ठीक है। एक ये भी कारण बताया उन्होंने, ठीक है। जैसे ये तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूटेड एसिड के साथ, एसिड कोई भी हो सकता है, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, हाइड्रोजन निकालेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे बनता है ये, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज ऑल्सो अ कॉज कि यहाँ पर ऑब्वियसली रिएक्शन हो रही है केमिकल, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज होती है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि जब पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को ऐड करते हो आप लेड नाइट्रेट के साथ, तो एक येलो सा प्रेसिपिटेट बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि किसका होता है, लेड आयोडाइड का होता है, ठीक है। ट्रेड में जो रिएक्शन हुई है वो एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, ये कहाँ से पता चल रहा है कि उसका येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, किसका, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें प्रेसिपिटेट निकाल के बताना है कि दिस इज केमिकल रिएक्शन है, मतलब इज दिस अ केमिकल रिएक्शन और नॉट। अब हम वी कैन कैरी आउट दिस रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन को करेंगे। लेड नाइट्रेट को लेना है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है, मतलब थोड़ा सा लेड नाइट्रेट डाल देना और पानी डाल देना, उसका सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में।
और पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन इन इट, और पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन उसमें डाल देना है, ठीक है। और वो क्या बन जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, किसका, लेड आयोडाइड का, ठीक है। जैसे ही तुम लोग लेड आयोडाइड पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डालोगे तो जो येलो प्रेसिपिटेंट आएगा वो किसका आएगा, लेड आयोडाइड का आएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, चेंज इन केमिकल रिएक्शन फ्रॉम कलरलेस टू येलो ऑल्सो टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शंस। और कलर चेंज होना भी एक केमिकल रिएक्शन का होने का सबूत है, ठीक है। तो हम लोग कलर चेंज होने से भी कह सकते हैं कि यस इट इज़ केमिकल रिएक्शन। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेंट फॉर्म हो रहे हैं। जब डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा ब्रोमाइड क्लोराइड सोल्यूशन में, ठीक है, टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, तो वाइट प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। वो वाइट प्रेसिपिटेट बैरियम सल्फेट का था, ठीक है। देन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में वो भी जो फॉर्म कर रहे हैं वाइट प्रेसिपिटेट बना है बैरियम सल्फेट का, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये भी रिएक्शन लिख लेना, इंक्लूड कर लो अपने नोटबुक के अंदर। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रेसिपिटेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। जब कलरलेस सोल्यूशन लेड नाइट्रेट ऐड हुआ पोटेशियम आयोडाइड का तो येलो प्रेसिपिटेट बना किसका, लेड आयोडाइड का, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। आगे देखो, आगे है चेंज इन कलर, ठीक है। some chemical reaction are characterized by change in color, कि कलर चेंज हो रहा है और हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हो रही है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि सिट्रिक एसिड होता है, जब सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, लेमन में। सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। जब सिट्रिक एसिड को आप रिएक्ट करते हो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक है, तो मिलता है आपको पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, जो कि डिसअपीयर हो जाता है और वो क्या बन जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। जब सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन में, जब लेमन, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के पास डालोगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब कि कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड्स और पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। से हमें पता चलता है कि यहाँ पर पर्पल से कलरलेस हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। We can perform the reaction between citric acids and potassium permanganate solution as follow। और हम लोग सिट्रिक एसिड्स की और पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन की रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं घर पे भी, ऑब्वियसली, मतलब परमैंगनेट नहीं है तो वही लैब में करना पड़ेगा, ठीक है। We can perform the chemical reaction between citric acids and potassium permanganate solution as follow। इस तरह से हम लोग लेमन की और पोटेशियम परमैंगनेट की जो रिएक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। सिट्रिक एसिड्स कंटेन लेमन, मतलब लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड, ठीक है। सो दैट हम लोग क्या कर लेंगे, ये लेमन के यूज़ कर लेंगे क्योंकि इज सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, in which
इन विच अ चेंज इन कलर्स टेक प्लेस, जिसमें क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है, क्योंकि हम चेंज इन कलर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड हमने पास करवानी है किसमें, एसिडिफाई पोटाशियम क्रोमेट की, डाइक्रोमेट की तरफ, ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड का तो आपको पता है H2SO4, ठीक है। तो देन ऑरेंज कलर ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, ठीक है, एज यू सी इन द फिगर 7। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड्स एंड एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट इज करेक्टराइज्ड बाय, ये इससे पहचाना गया कि इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। ये ऑरेंज कलर था और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। तुम लोग अपने नोट्स में ये चीज़ें मेंशन करोगे विद एक तो नाम लिखना है आपको एज इट इज़, फिर आपको उसका मतलब फॉर्मूला लिखना है जो भी है, और फिर कलर चेंज वगैरह भी लिखना है, ठीक है बस। और इस रिएक्शन को हम डिटेल में वो जो मतलब इन एक्सप्रेशन के फॉर्म में या फिर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, बहुत वास्ट चले जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो वो तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं है इतनी ज़्यादा वो चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल तुम रहने दो। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो वाई केमिकल, अगर आएगी तो पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर से पढ़ लेंगे। तो वी शुड नो वाई, हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर हो क्यों रहा है, बदल क्यों रहा है। आगे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है रिएक्शंस में। तो देखो केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस होती है। जब केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है हीट एनर्जी, तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है मैक्सिमम राइज करता है, मतलब इंक्रीज़ भी कर सकता है और इंक्रीज़ करता है, और वो क्या हो जाता है, हॉटर हो जाता है, जो भी आपका वेसल है, जो भी यूज़ कर रहे हो तुम, ठीक है। इन सम केसेस जो हीट होती है वो ऑब्जर्व भी हो रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हीट ऑब्जर्व भी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर हमेशा टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो मतलब डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। एंड इट बिकम कूलर, और वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यही हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर इन केमिकल रिएक्शन, इट कैन बी राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अनदर पॉइंट टू बी नोट इज दैट कॉम्पोनेंट्स, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करें, ठीक है, इज़ नोन बाय द टू नेम, एक तो लाइम से जाना जाता है, एक क्विकलाइम से जाना जाता है, ठीक है। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स आयनाइजर, ठीक है। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बता देती हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली होता है आपका CaOH, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है जब कैल्शियम वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और वही कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, CaOH बनता है होल्ड वाइज, प्लस आपकी निकलती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड को क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, ऑक्साइड को क्या कहते हैं, स्लेक लाइम, ठीक है। और ये हम डिस्कस करते हैं, ये हम बता रहे हैं कि भाई अपने keep it in mind that temperature is also, if temperature is changed
देन वी ऑल्सो से दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो सम ऑफ केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बदल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्विकलाइन की एग्जांपल लेते हैं और स्लेक लाइम फॉर्म जब होता है तो हम बहुत सारी हीट जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और क्या निकली, हीट निकली, ठीक है। This heat raise the temperature due to the reactions due to which the reaction mixtures become hotter। तो ये जो हीट होती है ये क्या करती है, टेम्परेचर को क्या करती है, रेज कर देती है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मिक्सचर बना होता है ना कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो पूरा जो बीकर होगा या फिर जो भी आपका कंटेनर है वही पूरा गर्म हो जाएगा, तो हीट क्या हो रही है, हीट होटर हो रहा है मिक्सचर, है ना। तो टेम्परेचर का बढ़ने से, रेज इन टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर वही जो है गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्विकलाइम में और वाटर में क्या बनाता है, स्लेक लाइम बनाता है। एंड दिस इज करेक्टराइज्ड बाय द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और हम इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं कि हाँ दिस इज ऑल्सो रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब ये है केमिकल रिएक्शन है। द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सो बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें हीट लगती है उसे क्या बोलते हैं, एंडो लगती है। उसकी हीट लगने की वजह से रिएक्शन प्रोसीड हो पा रही है, ठीक है। तो हम लोग इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब क्या करना है, लिटिल सा क्विकलाइम ले लेना है, मतलब CaO, ठीक है। किसी भी हार्ड ग्लास में लेना है, ऐसे नहीं है कि आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है तो आपके ये नहीं हो कि हाथ में ही ब्लास्ट हो जाए कुछ ऐसा, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए हम स्टिक्स को यूज़ करते हैं ज़्यादातर आप, ठीक है। ये चूनने वाला एक्सपेरिमेंट है जो देखा होगा यार, जब तुम्हारे पेंट पोंट होता है तब ये ज़्यादातर क्या करते हैं कि लोहे की कोई चीज़ लेकर, है ना, कोई ऐसी चीज़ें लेकर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म करते हैं। अ लिटिल ऑफ क्विकलाइम हार्ड ग्लास में, बीकर में, और उसमें स्लोली पानी डालते जाना है, ठीक है। ऐसे ये है आपका हार्ड बीकर क्विकलाइम स्लेक लाइम बन जाएगा जैसे आप पानी ऐड करोगे, ठीक है। ये उसकी इमेज। टुक द बीकर केयरफुली, ठीक है। बीकर फील्स क्विक हीट हॉट, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी केमिकल रिएक्शन जिंक और ग्रैनुअल्स और डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, है ना। और जैसे ही हमने कॉनिकल फ्लास्क को टच करा तो वो क्या हो रहा था, वो गर्म हो चुकी हुई थी वो भी, है ना, फाउंड टू बी वार्म, है ना, वो भी गर्म हो चुकी हुई थी। तो इसका मतलब क्या होता, टेम्परेचर राइज हो गया था उस रिएक्शन में, उस प्रोडक्ट का जो रिएक्ट टेम्परेचर था वो क्या हो गया था, राइज हो गया था। डज द केमिकल रिएक्शन जिंक ग्रैन्यूल्स में और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में इज करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बदल रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। और एक जैसे कार्बन को आप बर्न करते हो एयर में, कार्बन मतलब कोई भी कार्बन, वुड, कोल, ये सारी, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है आपको, ठीक है। और बहुत सारी हीट, क्योंकि उसमें आग लगती है भाई। ये देखो जैसे हम क्या बर्न कर रहे हैं, कार्बन बर्न इन एयर, तो है क्या कार्बन, वुड, है ना। We will now give one example of chemical reaction in which heat energy जो है वो absorb होती है, ठीक है, लेता है वो reaction heat और फिर product बनता है,
ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है, टेम्परेचर, ड्यू टू विच टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो पहले उन्होंने आपको कोई भी रिएक्शन का नाम नहीं बताया, अब बताया जाके, ठीक है, कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, BA, जो कि तुम्हें पता है, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का फॉर्मूला होता, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 होता है वैसे, ठीक है। पर ये हाँ जी, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl। टेक करो, मिक्स करो, टेस्ट ट्यूब में लो, ग्लास रोड लो, ग्लास रोड किसके लिए होती है, स्टिर करने के लिए, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड, ये जो बेरियम है ये मिल जाएगा आपका क्लोराइड के साथ, ठीक है। और ये जो आपका अमोनिया है, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। और अमोनियम और वाटर नहीं, अमोनिया और वाटर जो है वो फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अमोनिया और वाटर निकल जाएगा, कैसे, देखो रिएक्शन। सबसे पहले आपका हो रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो BA बेरियम हाइड्रोक्साइड, OH और BA की वैलेंसी आ गई 2, तो आ गया 2 नीचे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद आ गया NH4, दैट इज़ योर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4, ठीक है, क्लोराइड, 1 वैलेंसी। अब जैसे ही रिएक्शन हुई तो यहाँ पर निकला आपका जो आपका बेरियम है, ये है आपकी रिएक्शन भाई, और बना क्या, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और बना वाटर। अब ये देखो, ये कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई है ना, NH4 का NH3 हो गया, बेरियम BA जो है वो इसके साथ रिएक्ट हो गया, OH का H ऐड होकर, इसका H ऐड होकर ये बन गया वाटर, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उसे तुम लोग को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ठीक है। और वैलेंसिंग है वो तुम्हें आगे जो है वो कंटिन्यू करवाई जाएगी कि वैलेंसिंग कैसे करी जाती है, ठीक है। वैसे तुम एक बात, इससे पहले तुम अगर कोई वन शॉट देख लो तो मच मोर बेटर होगा, क्योंकि तुम तो एक रिव्यू से करने आए हो ना, कि ठीक है इस किताब में कुछ रहना चाहिए, हाँ, एक नंबर भी नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे इसलिए, ठीक है। वरना तो यू मस्ट प्रेफर तुम ज़्यादा प्रेफर करना कि भाई आप क्वेश्चन लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल की इतनी बात नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन लगानी है बस, और किस तरह से पढ़ना है वो तो तुम्हें बता दिया, ठीक है। आगे देखो, लॉट्स ऑफ हीट जो है वो ऑब्जर्व होगी इस रिएक्शन में, बहुत सारी हीट जो है वो लगने वाली है, और मतलब हम इस रिएक्शन को हीट देंगे जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो आएगा। दिस रिएक्शन इज़ ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर्स फॉल्स, और ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, एंड द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब जो हो रही है वो, क्योंकि अमोनिया डाला है तो ठंडी होगी वो, है ना, तो ठंडी हो रही है रिएक्शन, मतलब ठंडी फील हो रही है। तो द रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्लोराइड में, ठीक है, फॉर्म कर रहा है बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर, ठीक है, जो कि हम बता रहा है कि भाई इसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, हीट अब्जॉर्ब होके ये रिएक्शन प्रोसीड हुई है, ठीक है। और प्रोडक्ट में टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, फॉल हो गया,